Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोई चारा घोटाला में फंसा है, कोई जमीन घोटाला में फंसा है, कोई नौकरी घोटाला में फंसा है, कोई कोयला घोटाला में फंसा है। ये सारे घोटालाबाज एकत्रित हुए थे, एक बार फिर इस बार भी एकत्रित हुए और ऐसे सारे एकत्रित हुए लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए ये एक अलायंस ऐसा जो है अनहॉली अलायंस बनाया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, आज 55 सांसद चुनाए जाने के लिए भी संघर्ष कर रही है और ऐसे इस तरह के समझौते जो उनकी गरिमा के खिलाफ है वो समझौते कर रही है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी चुनौती के बाद में, बड़ी उठापटक के बाद में, उहापोह के बाद भीलवाड़ा में कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं भी सीरियस होकर के राजस्थान में लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरी हुई है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को रोकने के लिए पिछली बार की भांति इस बार भी ऐसे सारे लोग जो विभिन्न तरह के घोटालों में फंसे हैं, कोई चारा घोटाला में फंसा है, कोई जमीन घोटाला में फंसा है, कोई नौकरी घोटाला में फंसा है, कोई कोयला घोटाला में फंसा है। ये सारे घोटालाबाज एकत्रित हुए थे, एक बार फिर इस बार भी एकत्रित हुए और ऐसे सारे एकत्रित हुए लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए ये एक अलायंस ऐसा जो है अनहॉली अलायंस बनाया था और उसके बाद में जिस तरह का बिखराव उसमें हुआ, अब तो मुझे लगता है कि उसका कोई अस्तित्व भी नहीं बचा है। वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। और ऐसे सारे लोग जो खुद भ्रष्टाचार के केस में फंसे हों या उनकी पार्टी के बड़े नेता फंसे हों, वो अगर ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग की बात करें तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस को डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी पार्टी से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। जयपुर राजसमंद में प्रत्याशी बदलने पड़े हैं। कांग्रेस की हालत पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल तक देश में राज किया, आज 55 सांसद चुनाए जाने के लिए भी संघर्ष कर रही है और ऐसे इस तरह के समझौते जो उनकी गरिमा के खिलाफ है वो समझौते कर रही है। पार्टी की विरासत की जो लीगेसी है उसके खिलाफ जाकर के भी समझौते करने को मजबूर हुई है। राजस्थान में भी सरकार से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस पार्टी को केवल बांसवाड़ा ही नहीं, अनेक स्थानों पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा, जयपुर में कैंडिडेट बदलना पड़ा, राजसमंद में कैंडिडेट ने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। झुंझुनू के कैंडिडेट ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि ये पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वरना इस परिस्थिति में मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था। कमोबेश ऐसी स्थिति प्रदेश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी चुनौती के बाद में, बड़ी उठापटक के बाद में, उहापोह के बाद भीलवाड़ा में कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं भी सीरियस होकर के राजस्थान में लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। अमित शाह जी के राजस्थान में चल रहे दौरे का लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? उनके आगामी दौरों के विषय में थोड़ी जानकारी। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय गृह मंत्री जी के पास में लंबा संगठन के कार्य का अनुभव भी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए उनको उनकी शक्ति का एहसास कराकर संगठन की धार को और पैना करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी निरंतर प्रवास कर रहे हैं, देश भर में प्रवास कर रहे हैं। उस श्रृंखला में राजस्थान में भी उनके प्रवास हुए हैं। आज जोधपुर में जो इस क्लस्टर की, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर, इन 4 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र स्तर के, संयोजक स्तर के कार्यकर्ता और उनके ऊपर के कार्यकर्ताओं की जो बैठक होने वाली है और उसमें माननीय गृह मंत्री जी जिस तरह से संगठन को इस चुनाव में विजय को और अधिक बड़ा बनाने के लिए काम करना है, उसका मंत्र सब कार्यकर्ताओं को देंगे और मैं ये मानता हूं कि उसका प्रभाव निश्चित रूप से इस चुनाव पर पड़ने वाला है।